सब्सक्राइब करें द बायोलॉजी चैनल और बेल के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के हम साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनल्स थे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी ऑपरेटस, या इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। ये एक वाहिद ऑर्गेन है जो साइंटिस्ट के नाम पे है। इंट्रोड्यूस किया था कैमिलो गोल्जी ने। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरह है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक सिस्टम था जो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ था। ये भी इसी तरह है, मगर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस में फ़र्क क्या है कि इसकी जो अरेंजमेंट होती है ये भी एक कैलेनिक्यूलर सिस्टम है, ये भी एक केनाल सिस्टम है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी मौजूद होते हैं, मगर इनकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट है। ये भी एक केनाल सिस्टम है गोल्जी ऑपरेटस, क्योंकि ये ऑपरेट करता है बहुत सारे फंक्शन। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें देखें ये प्लेट लाइक फ्लेट, इसमें जो स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। और ये एनिमल में सिंगल होता है और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी इसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है। गोल्जी ऑपरेटस को अगर आप देखेंगे तो एक ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको सिस्टर्नी कहते हैं, और इसके साइड में गोल्जियन वेजिकल होते हैं, और इसके दो पोर्शन होते हैं। एक जगह से ये जो है सिस फेस होता है जहाँ से ये मटेरियल को, रॉ मटेरियल को रिसीव करता है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल आता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो रॉ मटेरियल आता है उसकी इसमें पैकिंग होती है और फिनिशिंग होती है, फिर जाके वो जो रॉ मटेरियल है वो फंक्शनल होता है। गोल्जी बॉडी की अरेंजमेंट आपने देख ली। इसमें जो है राइबोसोम नहीं होते जैसे कि एंडोप्लाज्म में राइबोसोम थे। इसकी अरेंजमेंट पैरेलल है और ये विजिबल होते हैं। आप देख सकते हैं इसको, जो ग्लैंड सेल हैं इनमें ये जो है विजिबल होते हैं। इनको आप ग्लैंडुलर सेल में इनको आप देख सकते हैं। अगर फंक्शन की बात करेंगे कि जो गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी है इसके क्या फंक्शन है, तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो रॉ मटेरियल आता है, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, उनकी ये पैकिंग करता है और उनकी यहाँ पे स्टोरेज भी करता है। और ये क्या करता है कि उनको मॉडिफाई करता है, और जिसकी जो डेस्टिनेशन है, मिसाल सेलुलोज की डेस्टिनेशन सेल वाल की डिपोजिशन है, तो उसको वहाँ पे अपने ठिकाने पे भेजता है। हर मटेरियल को जिसकी जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको वहाँ पे ये भेजता है, अपनी डेस्टिनेशन पे भेजता है। और ये क्या करता है कि ये सेल प्लेट बनाता है। सेल प्लेट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दो डॉटर सेल के बीच में सेल प्लेट बनती है, तो सेल प्लेट भी गोल्जी ऑपरेटस बनाता है, सेल वॉल भी गोल्जी ऑपरेटस बनाता है। ये सारे इसके काम है। और ये बनाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल आपको पता है कि जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेगा? मैक्रोमॉलिक्यूल बनेगा। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में मिला के पॉलीसेक्राइड बनाता है। प्रोटीन को लिपिड को आपस में मिला के लिपिड और प्रोटीन को आपस में पैकिंग करके लिपोप्रोटीन बनाता है। इस तरीके से ये जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री भी है। आगे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है